15 questions of 9x9a exercise. So a straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, ठीक है, which is approaching the foot of the tower within a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे फिगर्स आपको मैंने बनाई है इसकी, तो इसमें क्या है कि एक मैन है, ठीक है, एक टावर है, दिस सी डी इज द टावर, एक टावर है, ये एक फुट है टावर का सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे उसका क्या है, एक दिस इज द टॉप ऑफ द टावर एंड वी अज्यूम दिस एच इज द हाइट ऑफ दिस टावर. ओके, सो एच एक हाइट हमने सपोज कर ली इस टावर की, ठीक है, एंड उसके बाद वो कह रहा है कि उसने अप्रोच किया कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है इसका यहाँ से टॉप ऑफ टावर से, हमेशा हम जब किसी चीज को ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है. तो यहाँ से कोई पर्सन इसको देख रहा है, उसने यहाँ पे वो कार मूव करती हुई, पहले कार की पोजीशन यहाँ पे ए पॉइंट पे थी, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था यहाँ से जो नीचे बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है. एंड फिर आफ्टर सम टाइम, मतलब यहाँ से जब कार यहाँ तक मूव की बी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे ए से बी तक कार को पहुंचने में 6 सेकंड लगे, तो यहाँ पर पहुंचने से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, दैट इज 60 डिग्री. ओके, सो अब वो कह रहा है कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि अब वो जब कार बी पॉइंट पे पहुंच गई तो उसके बाद जब वो सी पॉइंट में, मतलब जब वो फुट ऑफ द टावर पे पहुंचेगी तो उसका एंगल ऑफ, मतलब उसका टाइम निकालना हमने, वो कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी. दिस इज द क्वेश्चन. तो फर्स्ट हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री बनाया. तो बाय क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल इज 30, अगर ये हम देखें इसको, इस ट्राइंगल्स को, तो यहाँ से ये 30 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा बाय क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. ओके, ये हमने लाइन्स एंड एंगल में 9th में पढ़ा है. उसके बाद ये 60 डिग्री एंगल है, तो यहाँ तक अगर 60 है तो ये भी, ये वाला एंगल जो है बाय क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक है. तो अब ए से बी तक पहुंचने में उसको टाइम लगा 6 सेकेंड, ठीक है. तो एक आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपका, ठीक है. तो इसमें अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम. ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का होगा स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हम जो है इसमें सपोज कर सकते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार इज v मीटर पर सेकेंड, दिस इज h मीटर सपोज कर लिया है, तो v मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड ऑफ कार है, ठीक है. तो अब देखिए डिस्टेंस जो होगा वो a से b तक का कितना होगा, स्पीड है यहाँ पे v और टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, तो गिवन है उसने, जब उसने यहाँ से यहाँ तक a से b तक पहुंचा 6 सेकेंड है, तो 6 इंटू वी, सो दिस डिस्टेंस इज 6v. ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका d1 जो है वो 6v हो गया, ठीक है. नेक्स्ट b से c तक का क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज टाइम इज n, तो उसके लिए d2 डिस्टेंस क्या होगा, nv. स्पीड तो v रहेगी, इसमें स्पीड तो चेंज नहीं हुई है, स्पीड सेम है, तो दिस इज nv. v इज द स्पीड, n इज द टाइम जो हमने फाइंड आउट करना है. सो ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा, हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल इनकी सॉल्व करनी है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है, जो कि हमें टाइम निकालना है इसमें, ठीक है. तो चलिए एक एक राइट एंगल ट्राइंगल हम टेक करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं. लेट फर्स्ट वी टेक द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस डी, दिस वन BCD राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम टेक करते हैं तो यहाँ से अगर हम 60 डिग्री करते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हियर इज CD, बेस इज हियर दिस BC, सो CD इज H एंड BC इज NB. ओके, सो 1060 जो होता है वो होता है हमारा, दिस इज 1060 इज √3. ओके, सो दिस इज वी अज्यूम इक्वेशन नंबर 1. And next next right angle triangle we take this one, this ACD. If we take right angle triangle, then in this right angle triangle the perpendicular, again we take 1030, this is perpendicular upon base, so perpendicular this CD and base is this AC. So but this CD is H and AC is 6V plus NV. This is equation number
इसमें हम 1030 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो 1030 होता है 1/√3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So now we solve this equation 1 and 2 and we get the value of this NB क्या होता है इसमें. So let हमने वैसे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें. So अब भी सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट इक्वेशन है h/NB इज इक्वल टू √3. इसको 1 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया इसको, तो h इज इक्वल टू √3 जो है दिस इज √3 इंटू NB. ठीक है. दूसरी को हमने सॉल्व किया तो वहां से हमारा आएगा h/6v प्लस NB इज इक्वल टू 1/√3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट h/√3 इज इक्वल टू 6v प्लस NB. ओके. तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 6v प्लस NB अपॉन √3. ओके. तो यहाँ वाली इक्वेशंस को देखिए, यहाँ भी h है, ये भी वैल्यूज h की आ रही है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. ठीक है. तो हमने इनको इस तरीके से लिखा √3 इंटू NB इज इक्वल टू 6v प्लस NB अपॉन √3. तो NB जो हुआ यहाँ से वो इक्वल टू हुआ 6v प्लस NB अपॉन √3. √3 ये मल्टीप्लिकेशन वाला नीचे मल्टीप्लाई हो गया. तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए इसको सॉल्व किया हमने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. देखिए NB इज इक्वल टू 6v प्लस NB अपॉन 3. √3 मल्टीप्लाई किया 3 हो गया. देन ये 3 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3NB इज इक्वल टू 6v प्लस NB. तो 3NB जो है वो माइनस NB इज इक्वल टू 6v हो गया. तो ये 2NB हो गया इज इक्वल टू 6v. तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आई 6v अपॉन 2v. 2v यहाँ से n हमने इस साइड रखा, 2v इधर जाके डिवाइड हो गया, v कैंसल, 2 3 is 6, then 3 is the n. So we get the value of n here. So n हमारा आया वैल्यू हुई 3. सेकेंड है, मेरे टाइम है, तो सेकेंड वी टेक द यूनिट. सो B से C तक, मतलब आपकी कार अगर B पोजीशन पे पहुंची थी तो उसको C मतलब उसके फुट तक पहुंचने के लिए उसको 3 सेकंड लगेंगे. A से B तक पहुंचने में 6 सेकंड और B से C तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड. So 3 seconds is the answer of this question. So note down this.